गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 20 की, जिसमें हमने बायोमास, फायरवुड और जो बायोगैस है उसकी बात विस्तार से कर ली। आज जो हमारा 4 नंबर रहेगा वो क्या है? बायोडीजल। 4 नंबर किसकी बात करेंगे? 4 नंबर बात करेंगे बायोडीजल। बायोडीजल की बात करेंगे कि बायोडीजल क्या होता है। तो देखिए, बायोडीजल सबसे पहले जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होने वाला जो भी तरल पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है? बायोडीजल कहा जाता है। अभी जैविक पदार्थ जो हैं, जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल या तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोडीजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोडीजल कहा जाता है। ओके, तो जैविक पदार्थ यहाँ पे क्या होंगे? जैविक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जैविक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों से हम पेड़ पौधों के जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या उनके जो भी भाग हैं, उनसे प्राप्त जो हमें तरल पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको हम डीजल के रूप में काम में ले सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? बायोडीजल कहा जाता है। बायोडीजल की बात करें तो ये वनस्पति तेल व वसा तथा लेटेक्स से बना प्रदूषण रहित पुनर्पोषक ईंधन होता है। क्या होता है? वानस्पतिक तेल, वसा तथा लेटेक्स हिंदी में बोलते हैं लेटेक्स को, चीर से बना प्रदूषण रहित पुनर्पोषक ईंधन होता है। ठीक है, क्या होता है? बायोडीजल वानस्पतिक तेल, वसा तथा लेटेक्स का कॉम्प्लेक्स होता है और प्रदूषण रहित होता है। इस बायोडीजल, एक तो डीजल्स यूज में लेते हैं, एक बायोडीजल्स क्या होते हैं? प्रदूषण रहित होते हैं। इसके अलावा बात करें तो बायोडीजल के अगर रासायनिक नाम की बात करते हैं कि बायोडीजल का केमिकल जो नेम है वो क्या होता है? वो होता है वसा अमल मेथिल एस्टर। वसा अमल मेथिल एस्टर। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि बायोडीजल का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? तो क्या होता है रासायनिक नाम? वसा अमल मेथिल एस्टर, इसका रासायनिक नाम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो है भाई, सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, उसे पादप जो है वो ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके उसका क्या करते हैं? उस ऊर्जा से वसा, शर्करा या स्टार्च के रूप में उसको क्या है? अपने अंदर संरक्षित कर लेते हैं। उस ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अपने अंदर क्या कर लेते हैं? संरक्षित कर लेते हैं। तथा पौधों हाइड्रोकार्बन का एक विशाल भंडार तेल के रूप में अपने बीजों में संचित कर लेते हैं। अब जो पादप हैं उन्होंने सौर ऊर्जा को क्या किया? ग्रहण किया, उसे वसा, ठीक है, तेल आदि के रूप में अपने अंदर संचित कर लिया। जो बीज हैं, सीड्स होते हैं, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन के रूप में उनको क्या है? अपने अंदर संचित कर लेते हैं, जो अंकुरण के समय ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आते हैं। जब उस बीज का अंकुरण होगा, क्या होगा? अंकुरण अर्थात नए पादप की ओर बढ़ेगा, तब ये ऊर्जा क्या है? काम आएगी। तब क्या है? ये एनर्जी जो है इसके काम आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो बायोडीजल जो है उनके एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था रुडोल्फ डीजल। बायोडीजल के खोजकर्ता कौन थे? रुडोल्फ डीजल। कौन थे? रुडोल्फ डीजल। इन्होंने 1895 में इन्हें तेलों का उपयोग करके इंजन बनाया था। कब बनाया था? 1895 के अंदर
जो ये तेल होते हैं, बीज के अंदर तेल होता है, इन्हीं का उपयोग करके इन्होंने 1895 में इंजन बनाया था। कौन? रुडोल्फ डीजल नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने 1895 के अंदर इन वसीय तेलों का उपयोग करके इन बीजों के अंदर जो संचित ऊर्जा है, जो तेल है, उसका उपयोग करके क्या बनाया था? इंजन बनाया था। इसके बाद हम बात करें बायोडीजल के जैविक स्रोतों की। बायोडीजल के जैविक स्रोतों की, बायो रिसोर्स ऑफ बायोडीजल, अर्थात बायोडीजल के जैविक स्रोतों की हम बात करते हैं। तो बायोडीजल के जैविक स्रोतों की बात करते हैं तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो वानस्पतिक वसीय तेल और दूसरा होता है पेट्रोपादप, अर्थात वेजिटेबल फैटी ऑयल्स एंड पेट्रो प्लांट्स, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? वानस्पतिक जैविक स्रोत में पहला कौन सा? वानस्पतिक वसीय तेल, वानस्पतिक वसीय तेल। दूसरा है पेट्रोपादप, दूसरा कौन सा है? पेट्रोपादप। वानस्पतिक वसीय तेल की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं वेजिटेबल फैटी ऑयल, ठीक है, और ये होते हैं पेट्रो प्लांट्स। ये दो जैविक स्रोत हैं, दोनों की हम बात करेंगे कि वानस्पतिक वसीय तेल क्या होते हैं और पेट्रोपादप क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वानस्पतिक वसीय तेल की। किसकी बात करते हैं? वानस्पतिक वसीय तेल की बात करते हैं। एक नंबर बात करते हैं वानस्पतिक वसीय तेल। देखिए क्या होते हैं वानस्पतिक वसीय तेल। देखिए, कुछ पौधों के बीजों में प्रचुर मात्रा में, कुछ पादप हैं जिनके मैं नाम आपको अभी बताऊंगा, उन पादपों के बीजों में प्रचुर मात्रा में वसा तथा वसा बोल सकते हो, लिपिड्स बोल सकते हो, वसीय तेल पाए जाते हैं। और इन वसीय तेल में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। इन वसीय तेलों के अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या संचित रहती है? ऊर्जा संचित रहती है। तो इन वसीय अम्लों, जो वसीय तेल हैं, इनमें पाए जाने वाले वसीय अम्लों का एस्टरीकरण करके क्या प्राप्त किया जाता है? जो तरल प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? बायोडीजल बोला जाता है। देखिए क्या बताए, कुछ पादप हैं जिनके बीज होते हैं, ठीक है, इन बीजों के अंदर वसीय तेल बोल सकते हो, वसा बोल सकते हो, ये उपस्थित रहता है और इसके कारण इनमें जो है अत्यधिक ऊर्जा संचित रहती है। अत्यधिक क्या रहती है? ऊर्जा संचित रहती है। अब इन वसीय तेलों के अंदर वसीय अम्ल होते हैं। कौन होते हैं? वसीय फैटी एसिड्स होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। इन वसीय अम्लों का एस्टरीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एस्टरीकरण करवाते हैं तो हमें तरल प्राप्त होता है, तरल पदार्थ प्राप्त होता है। और इस तरल पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? बायोडीजल बोला जाता है। इस तरल पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? बायोडीजल बोला जाता है। समझो मेरी बात। भाई, कुछ पादप हैं जिनके बीजों के अंदर वसीय तेल पाया जाता है, जिसके कारण उनमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। और इन वसीय तेल में उपस्थित वसीय अम्लों का जब एस्टरीकरण करवाते हैं तो तरल पदार्थ प्राप्त होता है और उस तरल पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? बायोडीजल कहा जाता है। अब अगर ऐसे पादपों की बात करें कि ऐसे पादप कौन से हैं, उन पादपों की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन से हैं? जैसे सोयाबीन, सरसों, अलसी, सोयाबीन है, सरसों है, अलसी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, सूरजमुखी है, मूंगफली है, रतनजोत है, करंज है आदि। ये क्या है? इनसे इस प्रकार से बायोडीजल जो है वो प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में, इनके बीजों के अंदर वसीय तेल जो है, फैटी ऑयल्स हैं, वो उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकासशील देश जो हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज जो भी हैं,
उनके अंदर इसकी संभावना, इस प्रकार के बायोडीजल की संभावना जो है वो बहुत ही कम है। परंतु ऐसे अनुसंधान अभी भी वहाँ पे, ऐसे रिसर्च वहाँ पर किए जा रहे हैं जिससे अन्य पादपों से प्राप्त जो अखाद्य तेलों का इस कार्य के लिए, किस कार्य के लिए, बायोडीजल के लिए उनको क्या किया जा सके, काम में लिया जा सके। जैसे कि बात करें इस दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप कौन से होंगे, एक तो रतनजोत या इसको सफेद अरंडी बोलते हैं, सफेद अरंडी, ठीक है ना, अखाद्य तेल है ये। दूसरा अगर हम बात करें तो करंज है। तीसरा अगर बात करें तो महुआ है। 4 नंबर पर अगर बात करें तो अरंडी है। ठीक है, अरंडी को हम 18वें चैप्टर में विस्तार से भी पढ़ चुके हैं। ये हैं जो विकासशील देशों में अखाद्य तेलों की श्रेणी में ये आते हैं। इनको बायोडीजल की तरह काम में लेने के जो रिसर्च हैं वो चल रहे हैं कि इनको भी हम इनके साथ जो बायोडीजल के रूप में काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये वानस्पतिक जो वसीय तेल का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पेट्रोपादप की। किसकी बात करते हैं? पेट्रोपादप की बात करते हैं। दो नंबर जो है आपके पेट्रोपादप, इंग्लिश में लिख सकते हो पेट्रो प्लांट्स। ओके, परिभाषा, ऐसे पादप या ऐसे पादप जिनके उत्पादों से हम जो पेट्रोल होता है उसके जैसा अगर तरल प्राप्त करते हैं तो वो पादप क्या कहलाते हैं? पेट्रोपादप कहलाते हैं। ऐसे पादप वर्ग जिनसे प्राप्त उत्पादों अर्थात प्रोडक्ट को पेट्रोल डीजल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता हो। जहां हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं वहां पर उन पादपों से प्राप्त उत्पादों को अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? पेट्रोपादप कहलाते हैं। जैसे विभिन्न पादप कुल हैं जिनके सदस्य जो हैं वो इस पेट्रोल और डीजल की जगह काम में लिए जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं देखिए, एपोसाइनेसी कुल। इसके अलावा अगर बात करें तो यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी। इसके अलावा अगर और बात करते हैं सेपोटेसी, एटिकेसी, कंबोजिटी आदि कुल हैं जिनके पादप या इनके जो पादप सदस्य हैं उनको पेट्रोल और डीजल के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इन ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? पेट्रोपादप जो है वो बोला जाता है। इन पादपों में प्रकाश संश्लेषण उत्पादन क्षीर या लेटेक्स में परिवर्तित हो जाता है। इन पादपों में होता क्या है? पेट्रोपादपों के अंदर जब इनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, किसकी? फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इनसे क्षीर या लेटेक्स का उत्पादन होता है, न कि अन्य किसी प्रकार का। क्षीर या लेटेक्स का उत्पादन होता है और इस लेटेक्स में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहते हैं। इस लेटेक्स में क्या उपस्थित रहते हैं? प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन जो है वो उपस्थित रहते हैं। प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित रहते हैं? हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहते हैं। अतः इसका उपयोग जो है वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर या पेट्रोल के साथ इनको मिश्रण करके किया जा सकता है। तो इस लेटेक्स या क्षार का उपयोग पेट्रोल के स्थान पर या पेट्रोल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपका आगे की जो बात है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून की बात करेंगे। इसके बाद में हम कुछ लेटेक्स उत्पादक पेट्रोपादपों की भी बात करेंगे। कल वाले वीडियो में